मैंने खुद के लिए एक प्लान बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि इस दिवाली पर छोटू सा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर उससे आप कनेक्टेड फील करते हैं तो ऐसा ही एक प्लान आप भी अपने लिए जरूर बनाइए तो अच्छा रहेगा। देखिए, जब मैं बोलता हूँ कि दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, लोग आपको दिवाली के मैसेज करते हैं, घर साफ होता है, आप दिवाली की तैयारी करते हो, डेकोरेशन वगैरह, क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह जो कुछ भी आप खरीद के ले आते हो, क्या इस पूरे दिवाली के सिनेरियो में कहीं भी एक भी बार किसी के भी दिमाग में सीता या राम, राम या सीता, किसी के दिमाग में एक बार क्रॉस भी करता है? क्या हम पॉज लेकर सोचते भी हैं कि ये दिवाली जिस महापुरुष या कह लीजिए भगवान राम के उपलक्ष्य में जो हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या वो राम हमारे दिमाग में वाकई आते हैं? और आते हैं तो क्या चेहरा बनता है, क्या व्यक्तित्व बनता है? क्या वो सीता हमारे दिमाग में आती है? क्या हर साल हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या राम और सीता का एक भी विचार हमारे दिमाग में आता है? एक भी कोई ऐसा गुण जो हमें लगता है कि हमको अपने अंदर डालना चाहिए, अडाप्ट करना चाहिए? क्या आता है? ये क्वेश्चन हमको खुद से पूछने की जरूरत है। आपका नहीं पता, लेकिन अगर मैं खुद से पूछता हूं तो मेरे दिमाग में नहीं आता। ठीक है, अपने इधर उधर के काम, दिवाली होता है तो घर साफ हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, डेकोरेशन हुआ, खाया पिया, घूमा, क्रैकर्स खेला, कहीं से नहीं क्रॉस करते। मेरे साथ अमूमन ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कलाद होता है कि सोचा एंड बस थोड़ी देर के लिए वो थॉट आया दिमाग में और क्रॉस करा दिया। तो देखो यार, मेरा सभी कैंडिडेट्स को दिवाली पर एक छोटू सा रिक्वेस्ट और मैसेज भी यही है, जो आपके लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। और ये दिवाली आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल दिवाली हो सकता है, सबसे बेहतर दिवाली हो सकता है। और अगर आप इस वीडियो मैसेज को दिवाली के बाद भी देख रहे हो तो भी आप ये रूल अपने लिए सेट कर सकते हो। तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक हम लोगों को ना एक टारगेट सेट करना चाहिए खुद के लिए। कोई एक ऐसा चीज जो इस दिवाली से 2025 वाली दिवाली आने तक हर दिन आप उस काम को करोगे। ठीक है, और वो टारगेट भी ना बहुत छोटा सा टारगेट सेट करिए। अदरवाइज किसी एक काम को रेगुलरली 21 डेज करना, 75 डेज करना भी इजी नहीं होता है। कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा टास्क जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक थ्रू आउट द ईयर आप कर सको, उस काम को आप श्योरली चिन्हित करिए कि क्या ऐसा चीज है। वो काम बहुत छोटा मामूली सा ये तक हो सकता है कि सुबह उठ रहे हो तो कोई एक ऐसा एक्टिविटी जो मैं ब्रश करने से पहले करूंगा इन एनी सर्कमस्टांसेस। कोई एक ऐसा एक्टिविटी कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मैं ये वाला काम थोड़ा सा कर लूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा, चाहे मेरा शेड्यूल कितना भी बिजी रहे, मेरे लाइफ में कितना भी जो है हसल रहे, कितना भी भागदौड़ रहे, उस ये काम करने के बाद ही मैं करूंगा। सो मच सो दैट कि ये प्लान आप बहुत छोटा सा ये भी हो सकता है कि अगर आपके अंदर कोई निगेटिव बात है, ठीक है, ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर अपने बारे में समझेंगे, आपको अपने बारे में बात समझना होगा। कोई एक ऐसा चीज, कोई एक ऐसा नकारात्मक बात जो आपके अंदर लगता है कि आपके अंदर है और आपको इंप्रूव करना चाहिए, ये हर व्यक्ति को एहसास होता है, मुझे भी पता है। मेरे अंदर भी बहुत सी खामियां हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हर दिन मुझे थोड़ा सा स्टूडेंट इंटरेक्शन पे मॉर्निंग में समय देना चाहिए। मैं ऑफन अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पर स्टूडेंट को बेहतर तरीके से रेगुलर में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कई बार होता है कि बहुत सारा वर्कलोड, वर्क प्रेशर रहता है, तो अपने टीम में कोई अपने एम्प्लॉय को कुछ बोल दिया, अपने टीम में किसी को कुछ सुना दिया, बाद में खुद भी फील होता है यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार मुझे, वो लोग रेगुलरली काम तो कर ही रहे हैं, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे अंदर ये दो खामी है तो मैं इस बात को इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक रोज सुबह उठ के पहले मैं ये बात पेपर पर लिखूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे खुद के लिए लिखना हो तो मैं ये लिखूंगा कि एवरी डे आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल माई स्टूडेंट्स इन अ डिटेल एंड काम मैनर ऑन ऑल ऑफ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दूसरा पॉइंट, in even of in the toughest of the circumstances I'll be polite with my teammates and the way I'm interacting with them or the way I'm communicating with them। तो ये हर मॉर्निंग में उठ के मैं लिखूंगा इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक। तो मेरे अंदर का वो जो डार्क साइड है ना, जो इविल साइड है, जो मेरे अंदर का एक रावण है जिसको हर साल हम लोगों को मारना पड़ता है, जैसे कुछ दिन पहले भी दशहरा बीता, तो दशहरा हर साल क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो जो रावण है ना, हर साल हम सबके अंदर आ जाता है, हर साल उसको मारना पड़ता है। वो रावण क्या है हमारा? एज ए स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेशन है, एज ए स्टूडेंट लेजीनेस है, एज ए स्टूडेंट नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू है, एज ए स्टूडेंट लैक ऑफ फोकस है। वो तमाम जो छोटी छोटी चीजें हैं वही रावण की 10 सर हैं जो भाई हमको इस ईयर से नेक्स्ट ईयर तक अपने अंदर इंप्रूव करना है। एंड हाँ, ये प्रॉब्लम एज अ टीचर मैं आज भी एक्सपीरियंस करता हूं, मुझे और लोगों को नहीं पता लेकिन मैं तो एक्सपीरियंस करता हूं, अपने आप को लेकर मैं बहुत क्लियर हूं कि इसको लेकर ऑफन मैं भी काम को टालता रहता हूं, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूं, किताब पढ़ता हूं तो फोकस बन के बहुत मन नहीं लगता है। बहुत सारी चीजें इस तरह के, बहुत सारे छोटे बड़े इविल्स हैं मेरे अंदर। उठता हूं तो आलस से पड़ा रहता हूं, वॉक करने नहीं जाता हूं,
जब तक कि जो है जब तक कि कह लीजिए कि योगा वगैरह पे फोकस तभी ज्यादा जब तक कि व्यक्ति बीमार ना पड़ जाए। तो इस तरह का ये सारे मेरे अंदर इविल्स हैं बहुत सारे, यही सब मेरे अंदर का रावण है, जिसको हर साल अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके किल करता रहता हूं, तो हर साल जो उसको मारने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि भाई वो बार बार आपको ओवरटेक करता है। ठीक है, तो जो भी इस तरह का हमारे अंदर कोई ऐसा बात हो जो मुझे लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है, तो मैं इस दिवाली को मतलब कल से मैं इसको मॉर्निंग में लिखूंगा उठते ही। किसी से भी कुछ भी बोलने चालने से पहले एक डायरी और पेन मैं अपने पास रखूंगा, लिखूंगा। इस दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक हर मॉर्निंग में मैं वही बात लिखूंगा कि मेरे को इंप्रूव करना है, मेरे को इंप्रूव करना है, मेरे को इंप्रूव करना है, सो दैट इस दिवाली से अगले दिवाली तक मैं पीछे मुड़ूं तो दो कॉन्फिडेंस मेरे पास आ जाए। एक कि मैं कोई प्लान बनाता हूं तो थ्रू आउट द ईयर मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाया, थ्रू आउट द ईयर उस बात को मैंने लिखा, और एंश्योरली उस बात को रोज मॉर्निंग में लिखते हैं तो ये बात तो आप भी मानेंगे कि जरूर कुछ हद तक इंप्रूवमेंट हमारे खुद के पर्सनालिटी ट्रेट में आएगा। हमारे अंदर को जो ईविल और वो रावण है उसको कहीं तो कहीं हम लोग इजीली किल कर पाएंगे। तो एज ए स्टूडेंट आप भी ऐसा कुछ टारगेट सेट कर सकते हो, कुछ लिखने वाला टारगेट सेट कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी जो अपने लाइफ में इंक्लूड कर सको। लेकिन ध्यान देना प्लीज, बहुत मामूली बहुत छोटी चीज, सस्टेन्ड चीज इंक्लूड करना, जिसको थ्रू आउट इस दिवाली से 2025 की दिवाली तक आप इजीली कर पाओ इन एनी सर्कमस्टांसेस, सो मच सो दैट कि तुम्हारा एक हाथ और एक पैर भी हॉस्पिटल में लटका हुआ फ्रैक्चर हो गया है, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी उस दिन आप उस टास्क को करो इन एनी केस, एनी सर्कमस्टांसेस। दैट इज द मैसेज फॉर दिवाली एंड दैट इज द छोटू सा टारगेट यू पीपल शुड सेट सेल्फ पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। आप अपने आप में खुद एक बेहतर चेंज महसूस करोगे। मैंने 75 डे चैलेंज ले रखा था, तो पहले बार मैंने जब चैलेंज लिया तो मैं नहीं कर पाया था, बाद में मैंने फिर 75 डे चैलेंज लिया तो मैंने उसको ठीक ठाक तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया 75 डेज। अब मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ इस दिवाली से अगली दिवाली तक बहुत छोटू सा टारगेट मैं रोज लिखूंगा, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एटलीस्ट लिखने से वो बात मेरे माइंड में बार बार आएगी, तो आप भी ऐसे अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हो। तो हैप्पी दिवाली, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष।